एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उनकी धमाक तमाम देशों में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने वाले चीन भी उन्हीं देशों में से एक है जो एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो नारने लगा है। भारत में होने वाली हर घटना पर चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है और यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई गई है। जैसे जैसे मोदी जी का ये टर्म शुरू होने वाला है 4 जून के बाद, उससे पहले ही इन्होंने ट्रेड की बातें करनी शुरू कर दी। मैं कई फोरम्स में यहाँ पर गया हूँ, बातें शुरू हो रही हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि भाई हम भारत में जाकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उनको एक चीज समझ आ गई है कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं ये फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्हें भी दिखता है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा मजबूत होगी। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिशों को रचने वाला चीन मतभेद मिटाने की बात कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर चाइनीज की जो कंपनीज हैं उन्हें दिखता है, क्या चाइनीज की गवर्नमेंट को नहीं दिखता? क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। जो ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आई हैं तो भी नीचे जाकर डाउन द लाइन लोगों ने बात करनी शुरू करी है। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। क्या बात है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। उनके ताल्लुकात पुराने हैं, ये नया जैसे इमरान खान बच्चा है, नवाज शरीफ के जैसे इंडिया से ताल्लुकात है, अमेरिका से भी, इराक से, चाइना से भी, इनके शुरू से लेन देन इनका है। अब ये इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा है नहीं, ऐसे ही यही है। राहुल गांधी ऐसे? हाँ, ये कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मोदी जी का 3.0 शुरू हो चुका है, समझ लीजिए बस हो गया है। कल रिजल्ट आ जाएंगे, सारी दुनिया जानती है और दुनिया बेवकूफ नहीं है दोस्तों। अब ये जितना मर्जी बोलते रहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई नहीं पूछने वाला इनको। चीन बेवकूफ है क्या? इतनी इनकी एजेंसीज लगी हुई हैं, वो हार मान के बैठ गया कि भैया मोदी आ रहा है, और जब मोदी आ रहा है तो वो पैरों में गिरने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर बिजनेस करना चाहती हैं क्योंकि मोदी जी ने उनको आने से रोका हुआ है। मोदी जी ने बड़ी शर्तें लगा रखी हैं। अब उनको समझ में आ चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर हम कहीं सर्वाइव कर सकते हैं तो भारत के आगे हाथ जोड़ लो। दोस्तों, अभी चीन हाथ जोड़ रहा है। अभी देखिएगा चीन से ही मोदी जी ना पाकिस्तान को भी ठुकवाएंगे। मोदी जी का दिमाग जो है ना वो इतना जबरदस्त है ना कि जब लोग सोचना छोड़ देते हैं ना जहाँ पे, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। चीन के आने वाले दिन बहुत भारी है दोस्तों। अगले 5 साल में पाकिस्तान के आने वाले 5 साल में पाकिस्तान का क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बुरा होने वाला दोस्तों, ये कंफर्म है। ये पूरी दुनिया कहती है, खुद चीन पाकिस्तानी भी ये बात कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आप बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर, चाइना की बात भी की जा रही थी वहां पर, और ये भी खैर है कि चाइना भारत के साथ अब टर्म्स बेहतर करने की तरफ जा रहा है। वाकई में ऐसी बात है, और अगर है तो क्यों? देखिए, चाइना का एक आदत है, आंखें दिखाएगा और दूसरी तरफ से पैरों में पड़ जाएगा। पाकिस्तान से सीखा है कि जब जरूरत हो पैरों में पड़ जाओ वरना गर्दन पकड़ लो। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर आपने गर्दन पकड़ी हुई थी, अभी पैरों में पड़े हुए हैं, लेकिन डीएनए दोनों का सेम ही है। इसलिए वो कहते हैं ना, लाइक लाइक्स लाइक, जैसा होता है वैसे ही आपको अच्छे लगते हैं। तो चाइना को भी पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान को भी चाइना अच्छा लगता है। बॉर्डर के ऊपर हमारे उन्होंने अपने J-10 J-20 सारे खड़े कर दिए। पता नहीं क्यों, हम तो कोई युद्ध में जा नहीं रहे, ना ही हमारा कोई इरादा है। जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे क्योंकि हमने पीओके लेना है। लेकिन चाइना, जैसे जैसे मोदी जी का ये टर्म शुरू होने वाला है 4 जून के बाद, उससे पहले ही इन्होंने ट्रेड की बातें करनी शुरू कर दी। मैं कई फोरम्स में यहाँ पर गया हूँ, बातें शुरू हो रही हैं इंडस्ट्री की तरफ से कि भाई हम भारत में जाकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उनको एक चीज समझ आ गई है कि अब हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मैं ये फॉरेन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्हें भी दिखता है। हमें ना तो अमेरिका, ना यूरोप, ना अफ्रीका, ना हमें मिडल ईस्ट, हमें कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। अगर हमें कोई बचा सकता है, कोई मार्केट मिल सकती है, कोई परचेजिंग पावर किसी के पास है तो भारत के पास है। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि अगर चाइनीज की जो कंपनीज हैं उन्हें दिखता है, क्या चाइनीज की गवर्नमेंट को नहीं दिखता? क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। जो ऊपर से कुछ डायरेक्शंस आई हैं तो भी नीचे जाकर डाउन द लाइन लोगों ने बात करनी शुरू करी है। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ।
जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड, ये जो एक सिंगल पोलर वर्ल्ड था, यहाँ पे अमेरिका की दादागिरी थी, चाइना ने पूरा कॉपी करने की कोशिश करी, क्योंकि कॉपी मास्टर तो है, दिमाग तो इनके पास है नहीं। और यहाँ पर इवन गवर्नमेंट एंड लोकल कंपनीज दोनों ही दोनों को समझ आ गई है, अगर कोई बचाएगा वो भारत बचाएगा। और क्योंकि जो हमारा ट्रेड है आज की डेट में चाइना के साथ, दैट इज नंबर 1, तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया हमने एज फार एज बायलैटरल ट्रेड इज कंसर्न, और ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा। और बढ़ने का एक ही तरीका है, नाउ दे हैव टू मेक इन भारत, भारत में मेक इन इंडिया करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें इंडिया की मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। तो सर इस रीजन में आप कोई अच्छा चेंज देख रहे हैं कि अगर भारत और चाइना मिलकर काम करेंगे तो इसका मतलब है लद्दाख और ये सारी जो डिस्प्यूट है वो उधर कुछ नहीं होगा और दोनों जो है वो पीसफुली काम कर सकेंगे, तो डेफिनेटली रीजन में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव तो देख रहे होंगे आप। देखिए, पहली बात यह है कि आपने पहले एक अखंड भारत की बात करी थी, तो अखंड भारत की तरफ हम चल पड़े हैं, वो तो होना ही है। तो जब जैसे जैसे अखंड भारत बनता जाएगा, और ये बनना भी है। मोदी जी जो है थर्ड टर्म में आपको कितने स्ट्रॉन्ग लगते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अपोजिशन भी इस बार काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है और वो काफी टफ टाइम दे सकती है। मोदी जी जिस तरह काम कर रहे थे वैसे ही करते जाएंगे। उनका एक ही मकसद है, डेवलपमेंट ऑफ भारत। भारत का नाम पूरे दुनिया में और बढ़ना चाहिए, जो हम डिजर्व भी करते हैं। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। हमारे पास इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन दिखाने वाली चीजें हैं जो हमने छुपा के रखी थी, वही कांग्रेस के कारण। लेकिन अब भारत को प्रमोट करते हैं, भारत की सभ्यता को, जिसको कल्चर बोलते हैं, उसे प्रमोट किया जाता है। और यही चीजें मोदी जी ने और बढ़ा चढ़ाकर ये करनी है। जो दोस्ती है, आप देखिए 75 साल की आपकी मेहनत है कि भारत को मिडल ईस्ट से दूर रखा जाए। मोदी जी ने 10 सालों में मिडल ईस्ट को आपसे ही अलग कर दिया। उधर जो है ना वो एहसास करने वाले हैं और पूछते भी हैं, बना के भी देते हैं, घर बना के देते हैं, पानी देते हैं, बिजली देते हैं, फ्री सब कुछ देते ये हैं। भी पता है कि फ्री यूनिट मिलते हैं। मिलते आना चाहिए। है? क्या बात है, कैसे? मोदी शुरू तो काम ही वही मोदी करता पे। अच्छा, हाँ जी, क्या काम? काम वो गरीबां ਦੀ मदद करता है मोदी। क्या बात है, आपको कैसे पता? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਿਆ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ। अच्छा, आपको पता? सहूलत हर सहूलत दे रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, आपको कैसे पता? हम देख रहे हैं। देखते हैं। हमारे जैसे लीडर है ना वैसा नहीं है वो। हमारे लीडरों काफ़ी बेहतर है। हमारे लीडर तो अपना सोचते हैं, वो उधर वाम का सोचता है, इसलिए। नहीं, लेकिन आप लोगों को कैसे पता उनके बारे में? डिश पे देखते हैं, डिश पे देखते हैं? डिश पे चैनल देखते हैं, उससे खबरें देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा, उनकी देखते हैं? उनके देख इंडिया की? इंडिया की क्या बताते हैं वो? यही बस उसकी बातें शुरू से हम वो देख रहे हैं कि अच्छा, हाँ जी, सही है वो। आपको क्या पता है कि वो क्या क्या करते हैं? ये गरीबों को कारोबार देते हैं, खाना शाना देते हैं, घर में पानी, घर मकान डाल के देते हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं गरीबों का। लोग काफ़ी इससे इस टाइम बेहतर है इंडिया। पाकिस्तान क्यों नहीं बेहतर होया? नहीं, लेकिन यहाँ बात हमारी नहीं हो रही ना अभी। इंडिया की हो रही है ना, हाँ, तो इसीलिए इंडिया तो बहुत अच्छा है। तो आना चाहिए उनको दोबारा, यानी दुनिया का मीडिया सही कह रहा है कि वो आए दोबारा। आना चाहिए, तो इससे आगे और कितना वो आगे बढ़ सकते हैं अगर वो तीसरी दफा आए तो? बहुत आगे। उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो आगे ही आएगा, ज़्यादा आएगा। हकदार हैं वो? हाँ है, ये तो है। अभी उनकी कैसे काया पलटी है? अभी तो यही है कि सारे गरीब उसके साथ है, अमीर भी उसके साथ है, गरीब भी उसके साथ है, सब उसकी कर रहे हैं। और मुसलमान? मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी है, मुसलमानों के हक में भी है वो। अच्छा, हाँ, मतलब मुसलमानों के लिए क्या किया आपको पता है कुछ? सारा कुछ। भाई काम गलत किया क्या? जो मस्जिद वाला, फिर वो मस्जिद गिरा के उधर मंदिर ही बना दिया। वो एक बहुत बड़ी मस्जिद उसके मतबादिल बना दी है उन्होंने। हाँ जी, वो बना दी है, बस ठीक है, गलती हो जाती है इंसानों से, लेकिन अब लेकिन मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं? मुसलमानों के काम करते हैं वो ठीक है। आपको लगता है कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ जी, क्या बात है, ये भी डिश पे देखा है? ये भी देख रहे हैं। ये भी डिश पे देखा है? हाँ जी, अच्छा, मतलब डिश पे आप उनकी खबरें ज्यादा सुनते हैं? देखते हैं, हमारे घर में लगी हुई है ना उसकी, इसलिए। वो पाकिस्तान के बारे में भी सही बताते हैं। हमारे मीडिया वाले खबर नहीं सही पाकिस्तान की देते, वो खबरें भी सही में पाकिस्तान की बताते हैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या खबर बताते हैं वो? यही बात है, जो हमारे मीडिया वाले वो गलत बताते हैं, ये सही बताते हैं। सारे जो हो रहा ना पाकिस्तान में, ये सही बताते हैं। भिखारी पाकिस्तान गटोर जैसे ये मांगते हैं।